सिरसा विधायक एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का कांग्रेस पर निशाना। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा पर जमकर हमला बोला है गोपाल कांडा ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विकास को लेकर गोपाल कांडा की शैलजा को चुनौती, सीधी चुनौती कुमारी शैलजा को गोपाल कांडा ने दी है। शैलजा पहले भी आई, विकास का एक भी पत्थर नहीं लगा। गोपाल कांडा ने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया, आरोप लगा दिए। शैलजा ने एक भी विकास कार्य नहीं करवाया है, ये कहना है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का। एचएलपी सुप्रीमो ने कहा, कांग्रेस नेताओं से सुना कभी उनका पीएम का चेहरा कौन है। पीएम के चेहरे पर भी देखिए उन्होंने सवाल खड़ा किया। विपक्ष को नहीं पता कि आखिर उनका पीएम उम्मीदवार कौन है। लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं लेकिन पीएम का चेहरा नहीं जानते विपक्ष के लोग अपने ही। और ये तमाम बयान जो है एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से दिए गए हैं जब उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा पर जमकर कटाक्ष कर दिया, जमकर हमला बोल दिया। वोट मंगी जाते, कई मैनू कहते भैन शैलजा जी आ गई, भैन शैलजा जी आएगी। मैं क्या पहले भी आई सी यार, 2 बार जित के गई। एक भी पत्थर किथे लग्या उन्हां दे नां दा, एक भी काम कोई कीता है नहीं। उन्हां दी सोच है नहीं। तुसी किसे कांग्रेसी दे मुंह तो सुनिया आज तक भी साडा प्रधानमंत्री यह होएगा? किसी ने कहा कि लालू होएगा, कि भालू होएगा, कि राहुल होएगा, कि कौन होएगा? उन्हां नूं खुद नूं नहीं पता प्रधानमंत्री कौन होएगा। भाई साहब, साडा वोट बड़ा कीमती है। मतदान दान बंदे नूं उत्थे पाना हुंदा है जिथे वो सार्थक होवे, जिथे कम आवे। तो देखिए पंजाबी में अपनी स्पीच देते हुए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को आप सुन रहे थे, जनता से अच्छे से कनेक्ट होने के लिए और विकास को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। तो कुमारी शैलजा को खुली चुनौती भी उन्होंने दे दी और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। कहा कि विकास का एक भी पत्थर नहीं लगा। शैलजा इससे पहले भी आई थी लेकिन क्या विकास कांग्रेस ने किया है ये सब जानते हैं। बड़ा बयान यहां पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से दिया गया है। देखिए सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं गोपाल कांडा, क्योंकि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि एचएलपी का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे पहले भी वो सिरसा में रोड शो करते नजर आए थे, चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। सीएम सैनी के साथ भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और अब ये भव्य रैली कहा जाए या भव्य कार्यक्रम जो है वो सिरसा के कालावाली में आयोजित किया गया है। हजारों की संख्या में लोग जो है यहां पर पहुंचे हैं और जनता को एक मैसेज देते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को आप सुन रहे थे। सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा। देखिए जनता के बीच में सिरसा विधायक गोपाल कांडा की जो इमेज है वो कहा जा सकता है कि जनता बेहद, सिरसा वासी जो है वो बेहद पसंद करते हैं गोपाल कांडा को और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार के लिए यहां पर वोट की अपील वो कर रही हैं। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता जोगेंद्र मोर्जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र साहब, स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और देखिए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं, जमकर यहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कुमारी शैलजा के लिए, कह रहे हैं पहले भी आई थी लेकिन विकास का एक भी पत्थर तक नहीं लगाया। जी देखिए, कांग्रेस के समय में सिरसा का जो विकास हुआ है, गांव-गांव में समुदाय केंद्र बने हैं, गांव-गांव में स्टेडियम बने हैं, 33 केवी का स्टेशन तो नुइया वाली गांव में लगा है। ठीक है, सिरसा यूनिवर्सिटी इनेलो के टाइम पे 5 कमरों की यूनिवर्सिटी थी, हमने उसको पूरी यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया है। और कुमारी शैलजा की राजनीतिक विरासत बहुत लंबी राजनीतिक विरासत है। वो जन जन की प्रिय नेता है। वो वहाँ चौधरी दलबीर सिंह की जड़ें हैं और कुमारी शैलजा ने वहाँ एक व्यक्ति के साथ जुड़ाव है। गोपाल कांडा जो बात कर रहे हैं वो हवाई की बात है। वो बीजेपी समर्थित है, सबको पता है कि बीजेपी के समर्थित और बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ अशोक तंवर जी का जगह जगह जो विरोध हो रहा है वो आप देखिए किस प्रकार से अशोक तंवर जी का विरोध वहाँ पे हो रहा है। अशोक तंवर जी जो वहाँ सांसद थे किस प्रकार से एब्सकॉन्डिंग रहते थे, हालांकि वो कांग्रेस के सांसद थे
लेकिन एज व्यक्तिगत तौर पे जो जनता के बीच में रहने का, जनता के सरोकार के मुद्दों का कुमारी शैलजा जी का कोई मुकाबला नहीं। कुमारी शैलजा जो बेहतर उम्मीदवार है और कांग्रेस की दिग्गज नेता है, बड़ी वरिष्ठ नेता है, और कांग्रेस के समय में सिरसा का समान विकास हुआ है। हरियाणा के विकास के समय जो कांग्रेस ने विकास किया है उसमें सिरसा के में बहुत विकास जो है हुआ है। और आप देखेंगे फतेहाबाद में भी जो है पावर प्लांट लगने का काम हुआ। 6 साल लोकसभा में बहुत से काम है, अनगिनत काम है जो मैं गिना। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी भी जुड़ गई हैं। जोगेंद्र जी आप बने रहिए। वंदना जी, देखिए सवाल यही था, क्योंकि जिस तरह से एचएलपी का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, सिरसा विधायक गोपाल कांडा जमकर चुनाव प्रचार यहां पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जोगेंद्र मोर कह रहे हैं कि बाजी तो कांग्रेस ही मारेगी, क्योंकि जनता को पता है विकास कौन कराएगा। देखिए, मुझे लगता है जोगेंद्र मोर जी को भी अपने शब्दों पर विश्वास नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि हमने विकास कार्य कराए हैं और आगे भी कराएंगे। जो कराए हैं तो मुझे इतना बता दें कि शैलजा जी कितने सालों के बाद सिरसा में वापस आई हैं, और पिछले इनके कितने कार्यकर्ता जो है वो साथ में जुड़े हुए थे, वो हैं भी या नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि करवाने की बात करते हैं तो इनको यही नहीं पता इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है वो इनको नहीं मालूम। मैं तो यहीं पर चैलेंज देती हूँ, अगर इनको पता हो कि ये कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता होगा। मैं तकरीबन, मुझे कितने दिन हो गए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछते हुए कि आप बता दीजिए कि पूरे भारत में आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता। और मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें चाहिए, उतनी सीटों पर लड़ भी रहे हो या नहीं लड़ रहे, ये भी इनको जानकारी नहीं है। तो हवा हवाई बात करना कि हम जीतेंगे, हम सरकार बना लेंगे, आप मानते हैं कि सिरसा में मुकाबला टक्कर का रहने वाला है, कड़ा रहने वाला है? देखिए, कुछ नहीं है, ऊपर की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला कहीं पर भी टक्कर का नहीं है। एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, सामने कोई दिखाई नहीं देता। तो आज की डेट में मोदी जी हैं, एक ऐसी दीवार की तरफ बन चुके हैं, अगर वहां पर गोल करने की कोशिश करेंगे तो वो सेल्फ गोल हो जाएगा। ये कितना भी कह लें कि मुकाबला टक्कर का, ये हवा बनाने की कोशिश हो रही है। जोगेंद्र मोदी, वंदना जी कह रही है कि 24 में भी मोदी मैजिक ही चलेगा। देखिए इनकी बात देखिए, 400 पार का नारा देने वाली पार्टी आज बैकफुट पे है। प्रधानमंत्री ये कहते ये आ गए तो ये हो जाएगा, इस डर में है। तो आज प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातें करने लगे हैं। आज प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं। आज प्रधानमंत्री भैंसों की बात करने लगे हैं। आज प्रधानमंत्री ये कहते हैं जिलों की राजधानी होती है, जिलों की कोई राजधानी होती है। आज इनके प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से हुआ, और ये तानाशाही के खिलाफ तो देश है। हमने इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन तय करेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने पहले भी कांग्रेस के अंदर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा तय करता है, यहाँ किसी प्रकार की तानाशाही नहीं है। इस तानाशाही से तो देश परेशान है, जिस तानाशाही की ये बात कर रहे हैं। और कौन सी गारंटी? रोजगार की गारंटी, काले धन की गारंटी, मोदी की तो झूठ की गारंटी है। और देखिए, हमने जो गारंटियां दी थी, हमने कर्नाटक में जो गारंटी दी, हमने सरकार बनने के बाद उन सभी योजनाओं को लागू करने का काम किया। ये राहुल जी की जबान है, और आप मोदी जी की जबान देख लीजिए कि मोदी जी ने किस प्रकार से जो है पूरे देश के अंदर सरकार दी। ये तो वो पार्टी है जब पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ये कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। आज तक किसी पार्टी ने क्या इस प्रकार की झूठी बात कही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आज संविधान की स्थिति देश में क्या करती है, संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या करती है। तो ये स्थितियां हैं। ऐसे में आप देखिए इनके बयान कितने बदलते बयान आ रहे हैं। 400 पार की बात करने वाले आज 400 पार की बात कर पा रहे हैं क्या? ये बार बार यूं करेंगे सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, ये बातें कर रहे हैं। इन्होंने संविधान बदलने की बात की, इनके हमने नहीं की, इनके सांसदों ने बात की। इन्होंने अपने सांसदों के ऊपर कोई कार्रवाई, इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं की। और आज मुद्दा है सिरसा का। आज सिरसा के विकास की बात करते हैं। मैंने विकास कार्य कांग्रेस की गिनवाए हैं। और ये जो बात करते हैं कुमारी शैलजा की, कुमारी शैलजा तो वो अम्बाला से सांसद थे उस वक्त, और यह सिरसा से पहले भी सांसद है, इनके पिताजी सांसद रहे हैं। और आप देखिए अशोक तंवर तो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में इनके पास तो खड़ा करने के लिए वहां पर सांसद भी नहीं था। ये उधार का तो उम्मीदवार लेके आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 6 सांसद ऐसे जो हमारी कांग्रेस पार्टी से गए हुए लोग हैं। नवीन जिंदल के ऊपर ये कोयला घोटाला और कैसी कैसी बातें करते थे, इनके अंदर आके वो धुल गए हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की आज दयनीय स्थिति हो चुकी है और अब पूरा देश जो देख रहा है। और भारतीय जनता वंदना पोपली जी के साथ में बहुत बार डिबेट हो रहा है और ये अतिशोक्ति करने की बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर बोले तो होते ही। तो आप कह रहे हैं सिरसा में कांग्रेस पूरी मजबूत है, खासतौर पर कुमारी शैलजा के चेहरे की अगर बात करें। वंदना जी, क्या पीएम मोदी के चेहरे पर ही खेल रही है बीजेपी इस बार, या प्रत्याशियों के चेहरे पर भी जनता कुछ विचार कर रही है? और सबसे बड़ी बात, मुद्दे। वंदना जी, आपको आवाज आ रही है? जी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है। कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो बताएगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा। मतलब उसने देखिए नीतीश कुमार के शुरुआत में लीड करके चले थे, वही सबसे पहले निकल कर किस प्रकार से इनकी पार्टी बिखरती जा रही है, एक व्यक्ति जो है इनकी पार्टीजन करता जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात करते हैं। भाई प्रधानमंत्री टैक्स की बात आप करते हो ना, वो तो नहीं करी। हम तो मुद्दों पर ही लड़ रहे थे, हम तो अपने जगह वो ही लगा रहे थे। ठीक है, चलिए वंदना जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू भी, आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से बता दें कि सिरसा में एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा भव्य कार्यक्रम यहां पर करते नजर आए हैं। हजारों की संख्या में जो है यहां पर लोग पहुंचे हैं, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील